दोस्तों ये है टाइमेक्स मार्लिन ऑटोमेटिक वॉच। और ये जो वॉच है ये मुझे काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा पसंद था और इसका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 25,000 था। तो इसीलिए मैंने इस वॉच को परचेस नहीं किया और कंसिडर नहीं किया था। लेकिन फ़िलहाल मैंने देखा कि सभी ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में ये जो वॉच है 40 to 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। और मैंने भी इसको ऑलमोस्ट 12,500 में परचेस किया फ्रॉम मिंत्रा विथ सम बैंक ऑफर एंड कूपन्स। तो 12,500 में इसको मैंने मिंत्रा से परचेस किया और 12,500 के हिसाब से ये परफेक्ट है। लेकिन इसका एक्चुअल जो MRP सेट किया गया है जो 25,000 के आसपास है वो एकदम भी वर्थ इट नहीं है। एकदम भी इस वॉच को जो स्पेसिफिकेशन है उसको जस्टिफाई नहीं करता है। तो देखते हैं। और मैंने देखा कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स इस वॉच को परचेस किया, काफ़ी सारे जो वॉच एंथुसियास्ट है वो भी इस वॉच को शायद परचेस करना चाहते हो। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद आपका जो कन्फ्यूजन है कि क्या ये वॉच आपको परचेस करना चाहिए और या फिर इसके जो MRP है और जो जिस प्राइस में मैंने इसको परचेस किया कि 12,000 के आसपास, इस प्राइस में इससे बेटर ऑल्टरनेटिव क्या कुछ है इस वीडियो में सभी देखने को मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि इसका जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो भी आप एक वर्चुअल एक्सपीरियंस इस वीडियो की तरह कर लीजिए। इस वॉच के बारे में डिटेल में बात करने से पहले मैं इसको इस टाइमेक्स मार्लिन ऑटोमेटिक वॉच से कंपेयर करना चाहता हूँ। ये जो टाइमेक्स का ऑटोमेटिक वॉच है जो मार्लिन वॉच है इसके रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो इस चैनल में है। उस वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टाइमेक्स मार्लिन की हिस्ट्री के बारे में, टाइमेक्स की हिस्ट्री के बारे में। तो इस वीडियो में मैं वो कुछ कवर नहीं करने वाला हूँ। सबसे पहले मुझे जो फील आया इन दोनों वॉच में से, ये जो टाइमेक्स मार्लिन वॉच है ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम बिल्ड मुझे देखने को लग रहा है। इसमें एक अलग सा हेफ्ट है और काफ़ी सॉलिड बिल्ड है। और ये जो टाइमेक्स मार्लिन का वॉच है ये काफ़ी हल्का फील होता है। तो टाइमेक्स ने स्पेसिफिकली कुछ मेंशन तो नहीं किया है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टाइमेक्स मार्लिन का वॉच है इसमें 316L ग्रेड स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया गया है, जबकि इसमें शायद 304L ग्रेड का ही स्टेनलेस स्टील होगा। क्योंकि दोनों वॉच को अगर आप हाथ में पकड़ोगे तो आप फील कर सकोगे कि ये जो टाइमेक्स मार्लिन का वॉच है काफ़ी सॉलिड है और इसमें काफ़ी ज़्यादा एक हेफ्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो हेफ्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ जो टर्म को, ये वॉच का जो क्वालिटी है और ये इसका एक प्लस पॉइंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ। मुझे पसंद आता है ऐसे वॉच जिसमें एक अच्छा खासा हेफ्ट मिलता है। सबसे पहले वॉच का जो केस का डिज़ाइन है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि टॉन्यू शेप या फिर आप बैरल शेप कह सकते हो, ऐसा एक केस डिज़ाइन इसमें दिया गया है। और ये एक कुशन शेप भी आप कह सकते हो, उसमें भी कोई भी
खराबी नहीं है, कुशन से भी आप ज़रूर कह सकते हो। तो ऑलमोस्ट ये एक विंटेज अपीयरेंस इस वॉच में देखने को मिलता है। आप ऊपर की साइड में यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर वर्टिकल सॉफ्ट ब्रशिंग देखने को मिलेगा, और इस साइड में और दोनों साइड में थोड़ा सा जो ग्लॉसीनेस है, जो पॉलिश्ड फिनिश है, वो दिया गया है। अगर साइड की बात करें तो यहाँ पर भी सॉफ्ट वर्टिकल ब्रशिंग देखने को मिल जाएगा। इस साइड में भी पॉलिश्ड नहीं है, ब्रशिंग ही देखने को मिलता है, जो वॉच को काफ़ी एक रैगिड फील देता है और एक विंटेज लुक भी प्रोवाइड करते हैं। मुझे ऐसे वॉच पसंद आता है जिसमें सॉफ्ट ब्रशिंग किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वॉच में इजीली स्क्रैचेस नहीं आता है। तो इसमें टॉप प्रोफाइल में और जो एजेस है यहाँ पर भी ब्रशिंग किया गया है, जो मुझे जो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। इस साइड में जो ग्लॉसीनेस देखने को मिलता है, वो वॉच का जो लुक है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, एक प्रीमियम लुक इसको दे देता है। डायल की बात करें तो ये एक सिल्वर कलर का डायल है, और इसमें सनबर्स्ट इफेक्ट तो देखने को नहीं मिलेगा। इस डायल को ध्यान से देखोगे तो इसमें एक वर्टिकल ब्रशिंग देखने को मिलता है, जो इस वॉच को अगर आप डिफरेंट एंगल में टिल्ट करते हो तो लाइटिंग सिचुएशन की हिसाब से इसका जो डायल है वो कभी डार्क और कभी ब्राइट नज़र में आता है, जो एक विंटेज अपील इस वॉच को प्रोवाइड करता है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मैं अगर DWC जो विलियनर है इसके साथ कंपेयर करूँ तो इसमें भी सेम वर्टिकल ब्रशिंग देखने को मिलता है डायल में, जो डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में कभी डार्क और कभी ब्राइट ये अपीयरेंस देता है। ऑलमोस्ट वैसे ही डायल का फिनिश इसमें भी दिया गया है। और एक वॉच के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ, ये आप देख सकते हो टाइमेक्स वाटर ब्यूटी है, तो इसमें भी सेक्टर डायल का वॉच है। इसमें जो इनर सर्कल है यहाँ पर भी वर्टिकल ब्रशिंग यूज़ किया गया है, जो डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में और डिफरेंट एंगल में जो डायल है इसको काफ़ी डार्क और काफ़ी लाइट अपीयरेंस देता है। अगर मैं दोनों वॉच का कंपेयर करूँ तो इसका जो डायल फिनिशिंग है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग लगा इस वाटर ब्यूटी में एज़ कम्पेयर टू टाइमेक्स मार्लिन। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 से लेकर 12 तक जो अरेबिक न्यूमेरल्स है, इसका जो फॉन्ट यूज़ किया गया है ये काफ़ी विंटेज फील दे रहा है। ऊपर में टाइमेक्स का ब्रांडिंग एंड ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, और नीचे मार्लिन का ब्रांडिंग यहाँ पर दिया गया है। जो छोटा सा सबडायल आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो सबडायल है, मैं हैंड्स को साइड में कर देता हूँ, ओके, ताकि आप ठीक से डायल को देख पाओ। ओके, तो ये जो छोटा सा सबडायल आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है, इसमें सनबर्स्ट इफेक्ट है, और जो हैंड है इसमें वो रेड कलर में दिया गया है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉप कर रहा है और विंटेज फीलिंग के साथ एक स्पोर्टी अपीयरेंस भी दे रहा है। ये जो छोटा सा सबडायल है ये 24 आवर सबडायल है, जिसको उपयोग करके आप AM या फिर PM का पता लगा सकते हो, और इसके हिसाब से जो डेट है वो भी सेट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। यहाँ पर एक डेट विंडो दिया गया है जिसका साइज ठीक ठाक है, इतना भी मुझे प्रॉब्लम नहीं फील करना पड़ा टाइम रीड करने में, तो ठीक ठाक है यहाँ पर। और मुझे एक बात काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि ये जो डेट विंडो है, इस डेट विंडो की वजह से एटलीस्ट जो 3 o'clock का जो इंडेक्स है इसको सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा है। यहाँ पर सभी इंडेक्स से कोई भी मिसिंग नहीं है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आउटर साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर रेलवे ट्रैक जैसा मिनट मार्किंग दिया गया है, और मिनट मार्किंग की जो हर एक 5 मिनट इंटरवल है यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर लूम डॉट भी दिया गया है, इसमें हैंड्स में भी लूम मिलता है। तो डायल की बात करें तो डायल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन मुझे इस वॉच में कुछ क्वालिटी कंट्रोल इशू देखने को मिला है, जैसे आपको शायद देखने को मिल रहा है डायल पे। यहाँ पर आप देखो एक यहाँ पर डस्ट पार्टिकल है, और इस डस्ट पार्टिकल की वजह से मुझे ये ना आंखों में काफ़ी ज़्यादा चुभता है। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो ठीक है, अगर आप एक वॉच एंथुसियास्ट हो तो आपको ये बात काफ़ी बुरा लगने वाला है कि डायल आप जब टाइम देखोगे तो टाइम देखने हर वक्त जब मैं टाइम देखता हूँ तो हमेशा ये जो डस्ट पार्टिकल है ये मुझे मेरी जो आंखों का चुभता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। ये पता नहीं ऐसे क्वालिटी कंट्रोल इशू टाइमेक्स ने क्यों किया है। इसका प्राइस MRP सेट किया है ऑलमोस्ट सेको जैसा 25,000 के आसपास, और इसमें ऐसा क्वालिटी कंट्रोल इशू, और इसमें जो क्रिस्टल है एक्रेलिक क्रिस्टल उसके अंदर भी यहाँ पर और एक डस्ट पार्टिकल आप देख सकते हो। इसमें काफ़ी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल डायल में और जो क्रिस्टल है उसके अंदर के साइड देखने को मिला है, और मुझे ऐसा क्वालिटी कंट्रोल इशू एटलीस्ट जो टाइमेक्स का मार्लिन का ये वाला वॉच है इसमें एक काफ़ी ज़्यादा वेल फिनिश्ड वॉच है, कोई भी क्वालिटी कंट्रोल की इशू इसमें देखने को मुझे नहीं मिला है। लेकिन आई डोंट नो व्हाई इसमें ऐसा इशू देखने को मिल रहा है। इसमें जो क्राउन दिया गया है आप देख सकते हो, इस क्राउन में मार्लिन का ब्रांडिंग किया गया है, जो बाकी मार्लिन वॉचेस से इसको अलग बनाता है। हर एक मार्लिन वॉच में ऐसा जो मार्लिन का लोगो है, वो मार्लिन का जो टेक्स्ट है एक्चुअली वो क्राउन में नहीं दिया जाता है, इसमें दिया गया है। और इस क्राउन में भी मुझे स्क्रैचेस देखने को मिला, मुझे ऐसा लगा कि कोई हार्ड ऑब्जेक्ट से इस क्राउन को ऐसे स्क्रैच किया गया है। इस क्राउन में भी स्क्रैचेस है, आप जैसे देख पा रहे हो। तो
ये बहुत ही एक ख़राब एक्सपीरियंस होता है जब भी आप इतने प्राइस देके एक नया वॉच परचेस करते हो। स्क्रैचेस, डस्ट पार्टिकल, ये काफ़ी ज़्यादा एनोइंग है, मेरे लिए तो है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या ऐसा QC इशू टाइमेक्स मार्लिन में देखने को मिला है। अगर मिलता है तो आपको कैसा फील होता है। अब बात कर लेता हूँ केसबैक की। केसबैक को आप देख सकते हैं, केसबैक काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, काफ़ी वेल फिनिश्ड है। यहाँ पर मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। 4 स्क्रूज की मदद से इस केसबैक को अटैच किया गया है और इसमें 50 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। केसबैक में काफ़ी सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो दिया गया है और हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लेज़र एनग्रेव्ड फॉर्म में दिया गया है। जैसे मॉडल नंबर है, वाटर रेजिस्टेंस मेंशन है, यहाँ पर ऑटोमेटिक मूवमेंट मेंशन है। और इसमें मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पर मियोटा 8217 जो सिटीजन मियोटा का मूवमेंट है वो दिया गया है। कैलिबर है 8217 और 8215 की बात करें तो आप देख सकते हैं ये है मियोटा 8215 जिसमें डेट कॉम्प्लिकेशन आता है, लेकिन इसमें घोस्ट डेट पोजीशन देखने को मिलता है। लेकिन 8217 मूवमेंट में डेट विंडो तो है ही, उसके साथ 24 आवर सब डायल का भी ऑप्शन दिया जाता है। सो एंड यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे स्टेनलेस स्टील लिखा हुआ है, ग्रेड मेंशन नहीं किया गया, लेकिन हाथ में पकड़ते ही मुझे ऐसा लगता है ये 316L ग्रेड स्टेनलेस स्टील का है। यहाँ इस साइड में केस के जो पीछे का साइड है देख सकते हो, सभी पर जो एक मैट फिनिश दिया गया है या फिर ब्रश्ड फिनिश देखने को मिलता है। केस बैग में भी सर्कुलर ब्रशिंग देखने को मिलता है, इसलिए लाइट को ऐसे ब्यूटीफुल तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। और यहाँ पर जो मार्लिन फिश का लोगो है ना, मार्लिन टाइमेक्स यहाँ पर मेंशन है, और मार्लिन फिश का ये जो लोगो है इस वॉच को एक अलग सा कैरेक्टर देता है और मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। देखिए मियोटा जो मूवमेंट होता है 8215 या फिर 8217 वो कोई डेकोरेटेड मूवमेंट नहीं है कि टोटली एक सी थ्रू केसबैक दिया जाए, मूवमेंट देख के आप सेटिस्फाई, ऐसे कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं पसंद करता हूँ कि ऐसे केसबैक जिसमें डेकोरेटेड केसबैक हो एटलीस्ट, क्योंकि मियोटा मूवमेंट इतना ज़्यादा डेकोरेटेड नहीं है। यहाँ पर छोटा सा एक ओपन हार्ट जैसा काटआउट दिया गया है, ये मिनरल क्रिस्टल से प्रोटेक्टेड है और इस काटआउट के थ्रू आप देख सकते हो इसका जो बैलेंस व्हील है और जो रोटर है इसका मूवमेंट भी देख सकते हो। देखिए यहाँ पर आप शायद देखने को आपको मिल रहा है जो मेन स्प्रिंग है, जो बैलेंस व्हील है, ये यहाँ पर मूव कर रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। और यहाँ पर 2 ज्वेल्स भी देखने को मिलता है। अब स्ट्रैप की बात करें तो स्ट्रैप भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, जैसे मार्लिन वॉच में होता है। ये भी इस स्ट्रैप को सोर्स किया है, आप देख सकते हो SB फूड टैनिंग कंपनी जो USA का एक टैनरी है वहाँ से ये सोर्स किया है और इसका क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। पहले ही दिन से इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी कंफर्टेबल है। इसको एटलीस्ट टाइम देना नहीं पड़ेगा, ब्रेकिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर टाइमेक्स का ब्रांडिंग है, साइड में स्टिचिंग किया गया है। इसमें स्टिचिंग आप देख सकते हैं, एक लाइट ब्राउन कलर में स्टिचिंग किया गया है और जो होल्स दिया गया है ये एडिक्वेट है। आपका किसी वॉच में मैंने देखा कि होल्स कम है तो एडिशनल यहाँ पर होल्ड करना पड़ता है, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एटलीस्ट 6 इंच रिस्ट अगर आपके पास है तो इस वॉच को आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर जो बकल है, बकल में आप देख सकते हो टाइमेक्स का ब्रांडिंग है और ये भी लेज़र इनग्रेव्ड करके ही यहाँ पर दिया गया है। स्टेनलेस स्टील का बकल है और ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, जो ये जो ग्लॉसी पार्ट है इसके साथ काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है। तो स्ट्रैप की क्वालिटी से मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। अब देख लेते हैं इसका एक रिस्ट शॉट, लेकिन उससे पहले मैं इस वॉच को डायमेंशन को चेक करा देता हूँ आपको। इस वॉच का केस साइज है 39 मिलीमीटर, लाख टू लाख डिस्टेंस है 44.5 मिलीमीटर, सो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। आपके पास 6 इंच रिस्ट अगर है तो भी इस वॉच को आप इजीली कैरी कर पाओगे। इसमें जो थिकनेस देखने को मिलता है ये है 13.8 मिलीमीटर। इस वॉच का जो लग साइज है वो है 20 मिलीमीटर, तो 20 मिलीमीटर का कोई भी स्ट्रैप आप इसमें लगा सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपको वो ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि सिल्वर डायल जो वॉच है उसके साथ जो ब्राउन कलर का लेदर स्ट्रैप है काफ़ी ज़्यादा एक ड्रेसी वाइब देता है और स्ट्रैप का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। तो ऑलमोस्ट आप इस स्ट्रैप के साथ काफ़ी साल इसको आप यूज़ कर सकते हो अगर पानी से बचा लोगे तो। इसमें जो क्रिस्टल देखने को मिलता है, ऑब्वियसली ये टाइमेक्स मार्लिन का वॉच है तो इसमें एक डोम्ड एक्राइलिक क्रिस्टल ही देखने को मिलता है जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक्राइलिक क्रिस्टल लाइट को ऐसे सॉफ्टली डिफ्यूज़ करता है ना, जो एक बेहतरीन आंखों को एक प्लेजर देता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है ये काफ़ी ज़्यादा प्लीजिंग एक एक्सपीरियंस है। लेकिन एक्रेलिक क्रिस्टल में जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बात होता है वो है ये स्क्रैच मैग्नेट होते हैं। काफ़ी सारे स्क्रैचेस इजीली इस वॉच में देखने को मिलेगा और आपको संभाल के यूज़ करना है। अगर माइनर स्क्रैच आता है तो पॉली वॉच से आप इजीली उसको रिमूव भी कर सकते हो, लेकिन डीप स्क्रैच आ जाए तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। ओनली जो क्रिस्टल है इसको आप रिप्लेस करा सकते हो। लोकल स्टोर में करोगे तो कुछ ही दिन में येलो पड़ जाएगा। आपको सर्विसिंग सेंटर में ही कराना है और वहाँ से कराओगे काफ़ी ज़्यादा खर्चा आपको होने वाला है।
तो कोई बात नहीं, फिर भी ये एक विंटेज एस्थेटिक वाला वॉच है और विंटेज वॉच में एक्रेलिक डोम्ड एक्रेलिक क्रिस्टल ही आता था और इसमें जो स्क्रैचेस आता है ना, इस स्क्रैचेस की वजह से ही ये वॉच पर्सनल वॉच बनता है। आपके वॉच में जो स्क्रैचेस आता है और दूसरा कोई भी अगर वॉच आप देखोगे उसमें जो स्क्रैचेस इसका पैटर्न सेम नहीं होता है, ये एक वॉच को पर्सनल बनाता है। ये भी एक मज़ा होता है वॉच कलेक्शन करने का। तो मुझे इतने ज़्यादा डर नहीं रहता है। हाँ, डीप स्क्रैचेस में मुझे डर रहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि इजीली स्क्रैचेस आ जाए, लेकिन यूज़ करते करते जो डेली लाइफ में यूज़ करते करते जो स्क्रैचेस आता है थोड़ा बहुत, वो स्क्रैचेस इस वॉच को मेरा पर्सनल वॉच बना देगा। और एक दिन बाद, काफ़ी सालों बाद मुझे ऐसा फील होगा कि हाँ, इस वॉच को मैंने एंजॉय किया हूँ। ये वॉच ऐसा वॉच नहीं है कि स्क्रैच पड़ जाएगा हमेशा बॉक्स में ही स्टोर करके रख दो, तो उसके अच्छा ये होगा कि वॉच को दुकान में ही रखने देते। तो इस वॉच को यूज़ करोगे, स्क्रैचेस आएगा कोई बात नहीं, ये सिल्वर कलर का डायल है, इजीली स्क्रैचेस विजिबल नहीं होगा, लेकिन स्क्रैचेस आता है तो भी इस वॉच को आप यूज़ करो, क्योंकि यही तो एक वॉच यूज़ करने का मज़ा है। एक दिन बाद, एक काफ़ी सारे सालों बाद आपको फील होगा कि हाँ, ये वॉच ऐसा वॉच है, इसके साथ ऐसे ऐसे मुझे मेरे काफ़ी सारे मेमोरी जुड़ा हुआ है। यही एक वॉच कलेक्शन का चार्म है। तो डेफिनेटली इस वॉच को आप परचेस कर सकते हो। अगर आपको ये 13,000 के नीचे मिले तो उससे ऊपर मैं इस वॉच को रिकमेंड नहीं करता हूँ। और फिलहाल मार्केट में जो ऑटोमेटिक वॉच मिलता है, सिल्वर डायल की वॉच, ऑटोमेटिक वॉच, मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। अगर मिलता भी है तो इस प्राइस में देखने को नहीं मिलेगा। अंडर 13,000 मैक्स मार्लिन का और एक वॉच है, वो ऑलमोस्ट जो HMT कोहिनूर है उसके जैसा देखने को लग रहा है, लेकिन उसका प्राइस ऑलमोस्ट 18 to 19,000 है। तो मैं कंसिडर करूँगा यही वॉच आप ले सकते हो। लेकिन हाँ, ये जो थोड़ा बहुत क्वालिटी कंट्रोल इशू जो मैंने वीडियो में बताया वो आप कंसिडर कर सकते हो तो लीजिए, नहीं तो ऑर्डर करने के बाद आप रिटर्न कर सकते हो, जैसे मैं करने वाला हूँ। लास्ट में जाने से पहले मैं इसका जो हैंड्स है उसके बारे में जो बोलना भूल गया, मैं बता देता हूँ। इसमें जो इंडाइसेस है ये तो प्रिंटेड है, अप्लाइड नहीं है, लेकिन ये कुछ चीप फील नहीं देता है। ये थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ उठा हुआ थोड़ा बहुत लग रहा है, एक थिक इंक से यहाँ से प्रिंट किया गया है। और ये जो हैंड से आप देख सकते हैं, हैंड से जो सेकंड का हैंड है ये ब्लू कलर में दिया गया है, और ब्लू कलर की वजह से इसको जो डायल, सिल्वर कलर के डायल के ऊपर ब्लू कलर का जो हैंड्स है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आई विश कि इसका जो इंडाइसेस है ये भी अगर ब्लू कलर में ही होता तो वॉच का जो लुक है और भी ज़्यादा निखर के आता। जो हैंड्स है आप देख सकते हो ब्लू कलर में है, इसमें लूम का जो लाइनिंग है वो भी दिया गया है, और हैंड्स का जो शेप है ये पेंसिल शेप का है, थिन है, थोड़ा थिक होता तो भी मुझे अच्छा लगता। ये रहा इस वॉच का एक लूम शर्ट, कुछ ऐसा लूम देखने को मिलता है। कैमरा में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है, बेकार क्वालिटी का लूम है। तो वीडियो पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ब्राइट ट्यूनर वॉच क्लब। अगर आपको बहुत सारे डील्स एंड डिस्काउंट के बारे में जानना है तो मेरे जो ब्राइट ट्यूनर वॉच क्लब का जो BLWC डील डिटेक्टर का जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं पोस्ट करता रहता हूँ, जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो डील्स आता है तभी मैं रोज़ाना पोस्ट करके, रोज़ाना मैसेज सेंड करके आपको तंग नहीं करने वाला हूँ। जो डील्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, वंस इन अ लाइफ टाइम मुझे लगता है ऐसा आता है, वो भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ। मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो। अभी चलता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।